हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करते हैं आपकी प्यारे गॉड्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं बाइबल की कहानी ऑडियो फॉर्मेट में। आपकी ज़िंदगी में एक न एक बार आप न्यूज़ चैनलों में हो या आप टीवी चैनलों में निश्चित रूप से ये तो सुने होंगे कि किसी स्थान पर किसी ने मर्डर किया होगा, किडनैप बारे में और होलोकॉस्ट बारे में। प्यारे दोस्तों, ये सब जानकारी लेने के बाद आप कभी ना कभी तो आप सवाल पूछे होंगे कि ये मर्डर किडनैप शुरुआत में कहाँ से शुरू हुआ और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि पहला मर्डर हो सकता है और किस लिए मर्डर किया था। आपको अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आंकड़ा पर हम देखेंगे तो एल साल्वाडोर कंट्री जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा हाई रेट है होमोसाइड के बारे में, हत्या की जाती है। इनका रेट है 52.39 फॉर 1 लाख पॉपुलेशन पीपल। और अगर देखा जाए सबसे कम हमारा सान मारिनो सिटी है जिसमें कि 0% है फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। हमारा भारत का रेट अगर देखा जाए मर्डर और किडनैप में इसका है 3.16% फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। प्यारे दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये मर्डर कहाँ से शुरू हुआ, कैसा शुरू हुआ, कौन इसका पहला मर्डर बन गया, कौन सा कारण था कि इन्होंने मर्डर किया था और मर्डर करने के बाद क्या उनकी जिंदगी में परिस्थिति आया। अगर ये बारे में अगर जानकारी लेना चाह, आज अध्याय 4 उत्पत्ति का किताब पढ़ेंगे और जब इसको अध्ययन करेंगे तो जरूर रूप से इसका सवाल का जवाब हमें मिलेगा। यहाँ में लिखा गया है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपजों में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियां पहलौठे बच्चे भेड़ चराने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के पास तो आते हैं, मगर हमारी जीवन यापन, हमारी कार्यकलाप अगर गलत है तो हमारी बलिदान, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनते हैं। और हम जब बुराई करते हैं तो याद रखिएगा, पाप हमारा द्वार पर खड़ा रहता है और हमें प्रभुता करना पड़ती है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात किया। तब यहोवा ने कैन को पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं मेरा भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुआई दे रहा ही है। इसीलिए अब भूमि जिसने तेरी भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खुला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा बने रहेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा धन सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा बने रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण
यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उससे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो एदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वो गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महूयाल उत्पन्न हुआ और महूयाल से मतुसाएल और मतुसाएल से लेमक उत्पन्न हुआ। लेमक ने 2 स्त्रियों को शादी की, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिला था। आदा ने यावल को जन्म दिया। वो तंबुओं में रहना और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम योवल था। वो बीना और बांसुरी आदि बाजे के बजाने के सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिला भी पुत्र उत्पन्न किया। वो एक तुबल कैन का नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब घर वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और सिल्ला मेरी सुनो। हे लेमक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुत्र को जो मुझे छूट लगा था अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का 77 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश धारा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस अध्याय पर हम ये देख रहे थे। और कैन सबसे पहला दुनिया का मर्डरर है, जो कि आदम और हवा से सबसे पहले जन्म भी हुआ। और वो अपने भाई हेबेल को मारा था इस रीति से कि वो दोनों ही परमेश्वर के पास आते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर हेबेल का तो सुनते हैं मगर कैन का बलिदान ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि कैन का जिंदगी खराब था। हम लोग जितना भी बड़ा रकम से हो या कितना भी शानदार तरीका से हो, अगर पूजा पाठ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते होंगे, लेकिन हमारा जिंदगी चाली चलन जिंदगी अगर खराब है दोस्तों, तो परमेश्वर खुदा पवित्र परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। और इसी के वजह से जेलसी के कारण अपना कैन बड़े भाई अपने छोटे भाई हावेल को हत्या किए थे। लेकिन हावेल का लहू जो जमीन में बहा, वो चिल्लाकर बोला, परमेश्वर को दुआई की। याद रखिएगा, आप किसी को मारते हो, अगर कोई किसी को मारता है, मार डालता है, उनका मृत्यु, उनका मरे हुए शरीर भी दुआई करती है और हमारा विरोध में गवाही देती है। और इसी के कारण कैन को स्थापित किया गया और उनको जो कोई भी देखेगा वो एने तेने घमंड करने वाला एक भंडेरा बन गया। यारे दोस्तों, किसी भी कीमत पर किसी को हत्या करना सही नहीं। बाइबल क्लियरली बताती है कि क्लियरली बताती है कि मर्डरर, किसी को हत्या करने वाला कभी भी स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं कर सकेगा। यारे दोस्तों, इस पाप से केवल यीशु मसीह का लहू हमें शुद्धिकरण कर सकता है। और अगर जब हम पाप की क्षमा पूरी तरीके से अंतर से मारेंगे और हमारे पाप को सुधारेंगे, तो जरूर रूप से प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें क्षमा करके स्वर्ग जाने का
अधिकारी देगा। थैंक यू दोस्तों, आप सुन रहे थे बाइबल की ऑडियो फॉर्मेट गॉड्स एकेडमी यूट्यूब चैनल से। प्रभु आशीष करे।